404। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रवाल रमन, और जिन्होंने कई फिल्में बनाई इन द पास्ट, इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, बट इस फिल्म से मैं कहूँगा उनका रीबर्थ हुआ है। उन्होंने एक ऐसी कहानी चुनी है जो बिल्कुल अलग है, जो आप सोच नहीं सकते और जो आपके माइंड के साथ गेम्स खेलती है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी है कि एक लड़का कॉलेज स्टूडेंट है, जैसा कि स्टूडेंट्स के साथ होता है कॉलेज में, रैगिंग होती है और वो बहुत फेडअप हो जाता है। वो कहता है मैं एक अलग रूम में शिफ्ट होना चाहता हूँ। अलग रूम यानी कि 404, इसलिए ये टाइटल रखा गया है, रूम नंबर 404। 404 में शिफ्ट होना चाहता है, बट 404 ये जो रूम है ये लॉक्ड है। इसलिए लॉक्ड है क्योंकि जहाँ पर इस रूम में जो पहले स्टूडेंट था उसने आत्महत्या कर ली थी, उसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके साथ भी रैगिंग हुई थी और बहुत ही दुखी था और उसने सुसाइड किया था। तो वो रूम लॉक्ड था, पर ये लड़का कहता है मैं उसी रूम में रहूँगा। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर है जो कहते हैं कि वाई नॉट, उसे रूम में रहने दीजिए। वो है निशिकांत कामत, जो भूत प्रेत अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, वो साइंस में बिलीव करते हैं, और वो कहते हैं ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। ये लड़का वहाँ रहना शुरू करता है, यानी कि राजवीर अरोरा, और उसे जो मृत व्यक्ति है जिसने सुसाइड किया था वो उसे नज़र आने लगता है। हालांकि वो जो मृत व्यक्ति है जिसने सुसाइड किया था, स्टूडेंट, वो कहीं किसी को भी नज़र नहीं आता सिवाय राजवीर के। राजवीर शुरुआत में डरता है, बट बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती बना लेता है उस स्पिरिट के साथ में। एंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे ये साबित होता है कि वाकई में कुछ था। क्या था वो आपको मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एक सॉलिड सस्पेंस है और दैट वुड बी अ स्पॉइलर, बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट क्लाइमैक्स। इट शॉक्स यू। और जिस तरह से प्रोफेसर और वो लड़के के बीच में जो सीन्स होते हैं इस क्लाइमैक्स में, वो मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग है। ये कहानी ऐसी है, इतने उतार चढ़ाव आते हैं इस कहानी में, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि आपको अगला मोड़ क्या होगा कहानी का वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और यही इस फिल्म की जीत है। प्लस इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो इतना कमाल का है, इतना सुपर्ब है, इतना शार्प है, इतना स्टनिंग है कि आप चकित रह जाते हैं, आप शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा क्लाइमैक्स भी हो सकता है। तो मैं कहूँगा इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो एक बढ़िया होना चाहिए था वो बढ़िया नहीं है, बल्कि सुपर बढ़िया है। 404 ये टाइटल सुनने के बाद आपको पता नहीं चलता, ये आपको एक गेस आप नहीं कर सकते कि एक थ्रिलर है, एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक फिल्म है जो इट विद साइक्स योर माइंड। 404 आपको लगता है पता नहीं कोई ऐसी बात होगी। रूम नंबर 404 होता तो समझ में भी आता कि एक रूम के बारे में, पर तो ये एक कहीं ना कहीं मिसलीडिंग टाइटल है। प्रवाल रमन का निर्देशन इज़ एक्सेलेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस फिल्म से उनका रीबर्थ हुआ है। इसके अलावा फिल्म में जो सिनेमाटोग्राफी उसको मैं खास सिंगल आउट करना चाहूँगा। जिस तरह से लाइटिंग की गई, ऐसा लगता है कि एक स्पूकी एटमॉस्फियर, एक आप उसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं, इस तरह की लाइटिंग की गई है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म में गाने नहीं है पर बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। अगर आप एक्टिंग की बात करें तो निशिकांत कामत एक बेहतरीन डायरेक्टर है, बट इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की है, एंड आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो। खासकर एंड के उस सीक्वेंस में व्हेन ही ब्रेक्स डाउन, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। इमाद शाह वेरी लाइकेबल, वेरी नेचुरल, और क्यों ये कम फिल्में कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। नसीरुद्दीन शाह के बेटे हैं एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर। टिस्का चोपड़ा अगेन अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, शी शुड वेरी ईजी ऑन द आईज एंड शी डज वेरी वेल। सतीश कौशिक वेरी गुड, वेरी लवेबल, वेरी क्यूट। कई कॉमेडी सीन उनके बहुत अच्छे हैं। एंड दिस न्यू बॉय कॉल्ड राजवीर अरोरा हु इज़ अ कंप्लीट रेवलेशन। आईज फेस के जरिए हॉरर, स्केर्ड, वेरियस इमोशंस एक्सप्रेस करने, एंड आई थिंक दिस बॉय इज डन अ ब्रिलियंट जॉब। निशिकांत कामत और राजवीर अरोरा की टक्कर इस फिल्म में और जो कन्फ्रंटेशंस हैं वो देखने लायक है। कुल मिलाकर 404 एक अच्छी फिल्म है और एक बदलते दौर की निशानी है। इस बदलते दौर में नई कहानियाँ कहने का प्रयत्न किया जा रहा है, और ये उन फिल्मों में से हैं जो उस ट्रेंड को आगे बढ़ाती है, जहाँ पर कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्टाइल एंड ना कि स्टार्स। मैं इसे 5 में से 3 स्टार्स देता हूँ।